कस्बा भुसावर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण ने निकाली जन जागरूकता रैली। कस्बा भुसावर के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय से बाल विवाह रोकथाम को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां से रवाना हुई रैली कस्बे के विभिन्न मार्गों पर होकर निकली और आम जन को आकस्मिक पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूक किया। वहीं मजिस्ट्रेट द्वारा आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जानकारी दी गई। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता मीणा द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार न्यायालय परिसर भुसावर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह रोकथाम को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन मजिस्ट्रेट अनीता मीणा की अध्यक्षता में किया गया। रैली को मजिस्ट्रेट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली न्यायालय परिसर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए पुणे परिसर पहुंची, जहां मजिस्ट्रेट मीणा द्वारा संबोधित करते हुए आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामा से प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इस अवसर पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष धनेन्द्र पांडे, मोहन प्रकाश शर्मा, जगन सिंह मीणा, जितेंद्र कुमार उपाध्याय, सतीश कुमार बैरवा, भूदेव शर्मा, रूपेंद्र शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, हंसराम गुर्जर सहित कई लोग मौजूद रहे। भुसावर के गांव चौकरवाड़ा सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 बेटियां हुई घायल। भुसावर सीएचसी पर कराया गया भर्ती। गांव चौकरवाड़ा सड़क मार्ग स्थित रामेस्वामी नहर के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें घायल अवस्था में भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक छात्रा को रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव अतरमपुरा निवासी प्रियंका पुत्री सुरेश चंद मीणा एवं गांव चैटौली निवासी रवीना पुत्री सोहन सिंह जाटव बाइक से आर्य महिला विद्यापीठ कॉलेज प्रतिदिन की भांति आई, जहां से वापस घर जाते समय चौकरवाड़ा सड़क मार्ग पर रामेस्वामी नहर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना में दोनों बाइक सवार छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें उपस्थित लोगों ने भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद प्रियंका को रेफर कर दिया, जबकि रवीना का उपचार भुसावर में जारी रहा। थाना भुसावर क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री रोकने एवं आबादी में खुले ठेकों को बंद करने की मांग करते हुए छोटी बेटी ने दिया उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन। राजस्थान सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री एवं स्थानीय विधायक भजनलाल जाटव के गृह विधानसभा क्षेत्र में चल रही अवैध शराब की दुकानों एवं आबादी में चल रहे शराब के ठेकों को बंद करवाने का अब एक छोटी बेटी जो कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रही है द्वारा बीड़ा उठाया गया है और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अवैध शराब की हो रही बिक्री को बंद करवाने की बात कही गई है, जिसके बाद अवैध शराब विक्रेताओं में हलचल भी देखी जा रही है। वहीं बेटी द्वारा 5 दिवस में कार्रवाई नहीं होने पर अनशन करने की भी बात कही गई है। उपखंड अधिकारी कार्यालय पर मौजूद भगवान स्वरूप शर्मा को दिए गए ज्ञापन में कस्बा भुसावर निवासी बेटी अविशारिका जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है ने बताया कि कस्बा भुसावर के विभिन्न सड़क मार्गों सहित कॉलोनियों में अवैध शराब की बिक्री कई वर्षों से की जा रही है। वहीं आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका भी संचालित है, जिसे लेकर कई बार कार्रवाई को लेकर मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटी ने ज्ञापन में बताया कि शराब के कारण समाज में आए दिन छेड़छाड़, मारपीट जैसी विभिन्न घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बच्चियां विद्यालय जाने सहित अकेले जाने में हिचकिचाने लगी हैं। बेटी ने आगामी 5 दिवस में कार्रवाई नहीं होने पर अनशन करने की चेतावनी भी दी है। दिए गए ज्ञापन पर छोटी बेटी अभिशारिका, पूर्व सरपंच देसा जाटव, मोहित पाड़िया, बने सिंह सहित कई लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। मेरा नाम अभिशारिका है। मैं भुसावर की रहने वाली हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे भुसावर क्षेत्र में 20 शराब के ठेके खुले हुए हैं। उसे रोकने की जरूरत है। अब हम उसी रास्ते से हम स्कूल जाते हैं जहाँ शराब बिकती है। मेरी उच्च अधिकारी से निवेदन है कि उसे बंद करवाने की कृपा करें। तो ये बच्ची आई है अभिशारिका, मैं इसका पिता हूँ। ये बच्ची को पीड़ा हुई है, ये IAS अधिकारी बनना चाहती है। जाटव समाज में शराब के जो ठेके हैं, कई वर्षों से संचालित जो अवैध शराब की बिक्री है,
उससे मारपीट और छेड़खानी जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। ठेके के पास ही शिक्षा के मंदिर हैं, जहां शिक्षा मुफ्त भी दी जाती है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शिक्षा प्रोत्साहन समिति के माध्यम से। एक कोचिंग गुरुकुल साइंस एकेडमी के नाम से भी चलती है। इस बेटी से मैंने वायदा किया है कि तेरे संघर्ष को मैं हारने नहीं दूंगा। अगर इसका संघर्ष हारा तो इसका बाप हारेगा और वो हर अधिकारी हारेगा। वो उच्च पद पर बैठा हुआ, वो शासन प्रशासन में बैठा हुआ, समाज में बैठा हुआ, वो प्रत्येक बाप हारेगा जो एक बेटी का पिता है, जो एक बेटी की सुरक्षा को नहीं समझता, एक बेटी की महत्वाकांक्षा को नहीं समझता, एक बेटी की पीड़ा को नहीं समझता। मेरा शासन और प्रशासन से यही निवेदन है कि मेरी बेटी अभी शारदा की ने जो पीड़ा उठाई है, इस पीड़ा पर आप गौर करें और ये अवैध शराब जो यहाँ बिक्री केंद्र चल रही है, शराब के ठेके जो ये चल रहे हैं, इनको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। हमने 5 दिन का यहाँ अल्टीमेटम दिया है। अगर 5 दिन में ये कार्रवाई नहीं हो पाई तो मैं पूरे समाज से ये अपील करता हूँ, सर्व समाज से अपील करता हूँ कि इस बेटी के साथ महाआंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली जाए। नहीं है कि ऐसा नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन, पूरा प्रशासन, उनकी देखरेख में ये कार्य हो रहे हैं। इतनी अवैध शराब जिसको लेकर एक छोटी बालिका इतनी परेशान हो गई है कि आम लोगों के सामने अपना दर्द बयान करने के लिए आई है। अगर इसकी बात नहीं सुनी गई तो मैं सरकार से और पूरे प्रशासन से निवेदन करता हूं, 5 दिन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसकी समस्त जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की होगी। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अगर मंत्री जी आपसे भी और युवा संवाद में अभी सीताराम जी जो इनकी एक कार्यवाही मिली है, उनको जिम्मेदारी जो मिली है युवाओं को आगे लाने की, उससे प्रेरित होकर ये बच्ची आगे आई है। मैं चाहता हूं सीताराम लांबा जी से, जो हमारे बड़े भाई हैं, वो आगे आए और इस आंदोलन को आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गांव पथेना में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीण। उपखंड भुसावर के गांव पथेना में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखा जा रहा है। बार बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और पेयजल समस्या समाधान करवाने को लेकर अपील की जा रही है। गांव पथेना निवासी एवं भाजपा युवा मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राकेश उर्फ रॉकी पथेना ने बताया कि पिछले 2 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने से गाँव में पेयजल समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर अधिकारियों को भी अवगत करवाया जा चुका है, जिसके बाद भी समस्या जो कि तो बनी हुई है। वहीं कनिष्ठ अभियंता शैलेंद्र सैनी ने बताया कि समस्या का समाधान किया जा रहा है, गांव में जल्द पेयजल सप्लाई की जाएगी। गांव में पानी 2 दिन से नहीं आ पा रहा है और गांव में जो पानी की टंकी पे जो काम चल रहा था वो देखो, यहाँ पे पूरे कोई भी कर्मचारी नहीं है और ये जो बाल था ये पूरी तरीका से भ्रष्ट हो चुका है, खराब है और अभी भी पानी की आने की कोई उम्मीद नहीं है। भाइयों, हमारे गांव पथेना की स्थिति बिल्कुल गंभीर है और यहाँ पे प्राइवेट आदमी यानी गांव के आदमी काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है और सरकारी जो कर्मचारी हैं वो विभागीय मंत्रियों के साथ सभाओं में डोल रहे हैं। और ये गांव पथेना की हालत देखो हमारी बस्ती की, कि हमारे बस्ती में 2 दिन से पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है।